सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। चलिए गाना नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे, फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर कि 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है बेटे उसे हमने लिखना है। तो यहाँ पर h का मान दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई दी है बेटे, कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। ओके, इसे मैंने माइनस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वस्तु हमेशा अक्ष के लंबवत तो होती है। देखो ऐसे तो रखी जाती है, लेकिन अक्ष के ऊपर रखी जाती है। अक्ष के ऊपर की दूरियां जो लंबवत होती हैं अक्ष के, वो प्लस में ली जाती हैं। अक्ष के नीचे की लंबवत दूरियां क्या ली जाती हैं? माइनस में ली जाती हैं। फिलहाल वस्तु को हम ऊपर रखेंगे इसलिए प्लस में लिया हुआ है। ओके, आगे लेंस की फोकस दूरी कितनी है? एफ बराबर कितना है भाई साहब? 30 सेंटीमीटर। ओके, ये भी प्लस में ली जाएगी क्योंकि लेंस कौन सा है? उत्तल है। और लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? u बराबर कितना है भाई साहब? 10 सेंटीमीटर। ये माइनस में लिया जाएगा क्योंकि u तो हमेशा माइनस में लिया ही जाता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। ओके, उसके बाद बोला गया कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब b का मान निकालना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लेंस बनाता हूँ तो बेटे लेंस ये बनेगा, उत्तल लेंस बन गया। ये अक्ष आ गई, वस्तु अगर इधर रखी है कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। फोकस दूरी आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिलहाल फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी है? -10, मतलब 10। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि छठी स्थिति है। मतलब जब प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु की तरफ बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लेंस सूत्र लगाइए बेटे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है? 30। 1/v माइनस 1/-10 ये रख दिया ना। अब यहाँ पर माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। v प्लस 1/10। इन भाई साहब को उठा के इधर लेकर आइए, माइनस से पूछेंगे वो 1/v। अब बताएं मुझे यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है? तो 30 एलसीएम आ गया यहाँ पर कितना बचा? 1 माइनस यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पर ऊपर -2/30 बराबर 1/v। यहाँ से काटेंगे इसे कितनी बार? 15 बार कट जाएगा। तो माइनस के 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अगर मैं उल्टा करूँगा तो कितना आएगा? v इज इक्वल टू कितना होगा बेटे? b इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब v का मान क्या आया? माइनस में आया है। तो ये पता लगता है कि जो मैंने बता रखा है कि जो लेंस हो या दर्पण हो, इधर की दूरियां क्या आती हैं? माइनस में आती हैं। तो v का मान माइनस में आया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। कितने पर? 15 पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर पर इधर ही बनेगा। और जब इधर बनता है प्रतिबिंब, वो एक ही स्थिति होती है बेटे, कौन सी? लास्ट वाली स्थिति, उत्तल लेंस की। अब कितना बड़ा होगा? इसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर बेटे। अब एक फॉर्मूला आता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। h डैश निकालना है हमें। h कितना है यहाँ पर? 3 इज इक्वल टू v का मान कितना है? -15। u का मान कितना था? -10। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, 15 दिया कितना होते हैं? 45। तो h डैश इज इक्वल टू 45/10। नीचे एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब जो वस्तु थी उससे थोड़ा बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि लेंस के इधर के प्रतिबिंब सारे के सारे क्या होते हैं? जो लेंस से इधर बनते हैं प्रतिबिंब वो आभासी होते हैं और सीधे होते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई बेटे? 4.5। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया आगे।